5 जून से यूट्यूबर बनना बहुत मुश्किल होता जाएगा और यूट्यूबर बनना बहुत आसान है। मैंने जैसे बताया मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है पॉलिसी? बिल्कुल नई पॉलिसी आई है, अभी अभी लागू नहीं हुई, लेकिन 5 जून से लागू होने वाली है। और इसके बाद ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा तो टेंशन आने वाला है। अगर वो जो बंदे इलीगल काम करते हैं उनके लिए तो टेंशन ही टेंशन होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा। लाइव प्रूफ यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाया जाएगा कैसे क्या काम करती है, कौन सी पॉलिसी में क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बट उससे पहले बता दूँ कि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक तो कर ही लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे आपने जो जब भी आप अपने YouTube स्टूडियो ओपन करते होगे तो ऊपर नोटिफिकेशन मिली होगी, जो कि ये जो नोटिफिकेशन है ज़्यादातर मोनेटाइजेशन ऑन है उनको ही मिली है। अभी मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो वहाँ पे मुझे अभी तक नहीं मिली। हो सकता है आपको मिली होगी, बट मेरे केस में तो नहीं मिली मुझे। तो पॉलिसी में क्या है, ये सबको मिलेगी क्योंकि पॉलिसी सबके लिए सेम होती है, तो सबको मिलेगी। यूट्यूब पॉलिसी अपडेट, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ अपडेट क्या क्या है। पहले आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली पॉलिसी है उसको थोड़ा स्किप करते हैं। जो मेन है YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, इस पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है मई 2023 अपडेट्स ऑन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम री एप्लीकेशन पॉलिसी। यहाँ पे लिखे री एप्लीकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। स्टार्टिंग जून 5, 2023 वी आर एक्सटेंडिंग आवर पॉलिसी ऑन री एप्लीकेशन to the YouTube partner program यानी कि YPP from 30 days to 90 days. This means that channel have been suspended or rejected more than once. Your YPP must now wait 90 days before reapplying on program. It's your first time being rejected from the YPP, you can still reapply after 30 days. But if you rejected again, need 90 days before reapplying. This changing doesn't affect appeal policy. Channel will still 20 days appeal. Rejection suspense decision if your appeal approved. If you're not first time begin rejected. YPP 90 days before reapplying program. मतलब कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो भी आप अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके, 4000 घंटे भी हो चुके, आपने पूरा क्राइटेरिया कर दिया, अब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे आपका कंटेंट रियल वाला है, मिक्स कंटेंट नहीं है, रियल वाला है, रीयूज़ नहीं है, रिपीटेड नहीं है। और उसके बाद अप्लाई करते हैं, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही सही है, तो फिर आपका मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इन केस वहाँ पे होता क्या है कि आपका कोई भी एरर आता है कुछ भी रीज़न की वजह से, फर्स्ट टाइम आपका जो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है, चाहे वो रील्स में, रिपीट में, कोई एरर तो बहुत सारे होते हैं, कॉपीराइट या फिर आप ऐसे कंटेंट डाल दें स्पैमिंग वगैरह, तो फिर इस कंडीशन में ये होता है कि आपको फर्स्ट टाइम आपका रिजेक्ट होता है, तो फिर आपको वो 30 दिन के बाद रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि नॉर्मली आज तक वही होता है। बट वहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि मेरा कंटेंट सही सही है, फिर भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट टाइम में ही, तो फिर आप वहाँ पे अपील भी कर सकते हो। बट अपील कब करेंगे? 21 दिन के बाद। जी हाँ, आपको स्टार्टिंग में भी नहीं मिलेगा, 21 दिन के बाद अपील का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपील करते हैं, वो अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पर रिजेक्ट होता है तो फिर जो फर्स्ट टाइम जैसे बताया 30 दिन के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। बट रीअप्लाई करने से पहले ध्यान रखिए कि आपके जो भी प्रॉब्लम है यूट्यूब चैनल में, रीयूज़ हो या रिपीटेड, जो भी एरर की वजह से रिजेक्ट हुआ, वो सॉल्यूशन पहले आपको क्लियर करना होगा, फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है, 30 दिन के बाद। बट इन केस आपने सॉल्यूशन नहीं किया, सेम आपने 30 दिन के बाद अप्लाई कर दिया और फिर वापस वो रिजेक्ट होता है, तो फिर वापस आपको बहुत बड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। अब रिपीट मतलब अपील करने के लिए तो वो 21 दिन वाला ही सेम चलेगा, लेकिन वापस री अप्लाई करने के लिए आपको 19 डेज, जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक वाला जो डेज होते हैं वही डेज आपको मोनेटाइजेशन में मिलेगा। मतलब 90 दिन आपको वेट करना होगा री अप्लाई करने के लिए। जो 30 दिन में होता था वो अब 90 दिन में होगा सेकंड टाइम। जब फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता है, सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं वहाँ पे रिजेक्ट होता है, तो फिर सेकंड टाइम करने के लिए आपको 90 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। एक सवाल मेरे मन में अभी डाउट है कि क्या ऑलरेडी पहले से मोनेटाइजेशन ऑन है, उनका क्या उनको वापस रीअप्लाई करना है? एक सवाल थोड़ा बहुत यूट्यूब में चल रहा है कि ये क्या है। तो इस कंडीशन में अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे यूट्यूबर बताते हैं कि जिनका ऑलरेडी पहले से मोनेटाइजेशन ऑन है उनको भी एक रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बाद बहुत बड़े बुरे कंटेंट डालते रहते हैं वो, तो यूट्यूब चाहता है एक बार फिर से सब सारे चैनल को रिव्यू करना।
तो ऐसा कुछ यूट्यूबर बोलते हैं। तो जो ऑलरेडी पहले से मोनेटाइजेशन है उनको भी रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी श्योर नहीं हूँ इस बारे में, बट हो सकता अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है सबके लिए। बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि पहले से आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है, ऑन था, और किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट भी हो चुका, तो उनके लिए भी सेम पॉलिसी यहाँ पे रहने वाली कि फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है तो फिर 30 दिन वाला, और सेकंड टाइम वहीं आप गलती करके रिप्लाई कर दो, सेकंड टाइम रिजेक्ट होता है तो फिर 19 डेज। और थर्ड टाइम का अभी तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि थर्ड टाइम में क्या होगा, शायद वो मोनेटाइजेशन इसके बाद ऑन करे ही नहीं, वो रिव्यू करे ही नहीं, ये हो सकता है। बाकी अभी कुछ थर्ड टाइम का तो बताया नहीं है। ये पहला है अपडेट। फिर यहाँ पे सेम पॉलिसी मेंबरशिप के लिए भी होती है कि जो 5 जून से लागू होगा, और सेम पोस्ट मोर पॉलिसी 90 डेज टू 120 डेज मीन्स यू ऑफर मेंबरशिप, सेम है यहाँ पे। लेकिन जो मोनेटाइजेशन का मतलब रिजेक्ट होता है तो फिर 19 डेज़ के बाद ज्वाइन बटन वो हट जाता है, और ज्वाइन बटन का अप्लाई करने के लिए 90 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे बताया गया है, और सॉरी हाँ फर्स्ट टाइम में ही बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ फ्रेंड का ये भी सवाल है कि ज्वाइन बटन का करना ज़रूरी है, ज्वाइन करना मोनेटाइजेशन ऑन है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे मेजर्स अपडेट्स है कि पिन कमेंट का है 31 मई से, ये पिन कमेंट का थोड़ा बहुत है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, आपको वाईपीपी प्रोग्राम में बहुत ध्यान रखना है। बाकी ये भी है, कुछ खास नहीं, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, डिसऑर्डर पॉलिसी है ईटिंग वाली। बाकी जो मेन है हमारी ये दो, उससे भी ये है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये वाईपीपी प्रोग्राम। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ हमने समझ भी गए होगा क्या पॉलिसी है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।